स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो गेट्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, फिर हम उसको टाइप्स ऑफ गेट्स पे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर बार आता है लगभग। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। तो गेट क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट यूज टू इम्प्लीमेंट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। तो गेट जो होते हैं वो एक लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो किस काम में आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एटसेट्रा, इन सबको काम में आते हैं। जो गेट होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है बेसिक गेट। ठीक है, पहला होता है बेसिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, तीसरा होता है स्पेशल गेट। स्पेशल को एक्सक्लूसिव गेट्स भी बोलते हैं। जो बेसिक गेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट 2 टाइप के होते हैं, नैंड और नॉर, और एक्सॉर और एक्सनॉर आपके स्पेशल गेट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक गेट से। तो बेसिक गेट हमने देखा 3 टाइप के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं आपके एंड गेट की। तो एंड गेट का बेसिक काम क्या होता है कि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो कैसे करता है कि अगर इफ़ हम कंसिडर करें कि ए और बी आर द 2 इनपुट्स, ठीक है, देन द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज गिवन एज ए इंटू बी। मतलब ए इंटू बी इसका आउटपुट होगा, या ए डॉट बी। ये इसका सिंबल होता है गेट का, सिंपल सा डी शेप में इसका सिंबल बनाया जाता है। इधर इनपुट होते हैं, इधर आउटपुट होते हैं, ए इंटू बी। ठीक है, तो ये एंड गेट का, ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। ए और बी अगर 2 इनपुट हो, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इधर पे बाइनरी नंबर सिस्टम चलते हैं, तो या तो इनपुट 0 होगा या 1। तो अगर 2 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 2 मतलब 4। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे लिखने हैं हमें? 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ए बी। तो पहली बार में ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो 0 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इस गेट की खास बात क्या होती है कि इसका जो आउटपुट होता है वो हाई होता है सिर्फ और सिर्फ कब? जब इसके दोनों इनपुट भी हाई होते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका आउटपुट लो होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि द गेट विच हैज़ हाई आउटपुट ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट। ठीक है, अब बात करते हैं और गेट की। तो और गेट क्या करता है? लॉजिकल एडिशन मतलब जोड़ता है इनपुट्स को। ठीक है, तो इसका सिंबल भी बहुत ही आसान होता है। एक कर्व बनाना है, दूसरा कर्व बनाना है, तीसरा कर्व बनाना है। 2 इनपुट इधर आ जाएंगे, 2 आउटपुट, एक आउटपुट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एंड गेट और गेट इनमें 2 ही इनपुट हों, 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये लॉजिकल एडिशन करता है, ये इसका सिंबल है। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखें हम तो बहुत ही आसान है। फिर से 4, 2 इनपुट तो कॉम्बिनेशन 4। तो 4 कैसे लिखोगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। ये गलत लिखा हुआ है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन इसी अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अब देखें, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 1 सॉरी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसमें देखो, खास बात इसकी अगर देखें तो इसमें 0 आउटपुट कब आ रहा है? जब दोनों इनपुट भी 0 हैं। अगर एक भी इनपुट 1 है या हाई है, एक भी इनपुट 1 है या हाई है, तो आउटपुट हाई आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द और गेट इज द गेट विच हैज़ लो आउटपुट। लो मतलब 0 आउटपुट, ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर लो, अदरवाइज द आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जो कि इधर लिखी हुई है कि और गेट वो गेट होता है जिसका आउटपुट 0 होता है सिर्फ और सिर्फ कब? जबकि इसके दोनों इनपुट भी 0 हों, अन्यथा इसका आउटपुट हाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब
जो इनपुट जो भी उसको दिया जाए वो उसको इन्वर्ट करके उल्टा कर दे, ठीक है, तो वो कहलाता है इन्वर्टर गेट। तो नॉट गेट का ये सिंपल सा सिंबल होता है, एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसके आगे एक बबल लगा देते हैं, ठीक है, तो ये नॉट गेट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ए इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है अब एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है इस गेट में, तो या तो जीरो होगा इनपुट या वन, तो जीरो का हो जाएगा वन, वन का हो जाएगा जीरो। ये सिंपल सी ट्रुथ टेबल होती है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। पहली चीज़ तो ये कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस गेट, मतलब यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हम कोई भी गेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मीन्स उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर तो नहीं बोलना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी गेट के आउटपुट को, तो ये कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट होते हैं दो टाइप के, नॉट प्लस एंड मीन्स नैंड गेट और नॉट प्लस और मीन्स नॉर गेट। तो पहले बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट क्या होता है, एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो तो नैंड गेट बन जाता है। तो ए इंटू बी हो जाएगा किसका आउटपुट, एंड गेट का, और ए इंटू बी का होल बार आउटपुट हो जाएगा नैंड गेट का। तो कुछ नहीं, जो ट्रुथ टेबल अपन ने एंड गेट के लिए बनाई थी उसको उल्टा कर दो तो नैंड गेट के लिए बन जाती। तो इसकी खास बात यह है कि देखो इसका आउटपुट जीरो आ रहा है जब इसके दोनों इनपुट कितने हैं, वन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द नैंड गेट इज द गेट विच हैज़ लो आउटपुट ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर हाई, मतलब वन हो तो आउटपुट जीरो होता है, ठीक है। तो ये हो गया नैंड गेट। ऐसे ही नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या करेंगे, एक और गेट के आगे नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर और गेट का आउटपुट है तो ए प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ट्रुथ टेबल बनाए थे और गेट के लिए उसी को उल्टा कर देंगे आउटपुट को, तो क्या बन जाएगी, नॉर गेट के लिए। तो इसकी खास बात क्या है कि इसका आउटपुट हाई हो रहा है जब दोनों इनपुट इसके कैसे हैं, लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द नॉर गेट इज द गेट विच हैज़ हाई आउटपुट ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर लो, अदरवाइज द आउटपुट विल बी लो, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं स्पेशल गेट की। स्पेशल मीन्स एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं इनको तो एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सारे जो भी गेट होते हैं अदर देन दिस, उन सारे बेसिक गेट के लॉजिकल सिंबल यूज़ होते हैं। जैसे कि नॉट गेट का खास बात क्या होती है कि उसमें बार आता है, तो देखो इधर पे बार भी आ रहा है, इनटू भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कौन से गेट है, एक्सक्लूसिव या स्पेस। तो इनका क्या होता है, जो एक्सऑर गेट होता है उसका सिंपल जो आउटपुट होता है, अगर ए बी इनपुट दो उसमें तो आउटपुट आता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। अब इसका जो सिंबल होता है वो बहुत ही आसान होता है, एक और गेट जैसा सिंबल बनाओ, उसके पीछे एक और कर्व बना दो, ठीक है। इनपुट इधर दे दो, आउटपुट इधर दे तो ये एक्सऑर गेट हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम। तो पहले ए लेंगे, वही 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ए बी, फिर ए का उल्टा कर देंगे, ऐसे ही बी का उल्टा कर देंगे, फिर एक बार ए बार इंटू बी कर देंगे, एक बार ए बी इंटू बी, ए इंटू बी बार कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका आउटपुट जो आता है वो दो जगह जीरो आता है। देखो जब 1 1 हो तो ज़ीरो आता है और 0 0 हो तो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि द एक्सॉर गेट इज़ द गेट विच हैज़ लो आउटपुट ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इक्वल हो, इक्वल या तो 0 0 हो या 1 1, ठीक है। ऐसे ही एक्स नॉर गेट होगा। एक्स नॉर में क्या करेंगे, एक्सॉर गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, जो एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल है उसका ही उल्टा कर देंगे तो एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बन जाएगी। तो देखो इसमें इसके इनपुट्स 1 1 आ रहे हैं जब इसके आउटपुट क्या होते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा पिछले टेबल का, कि इसका जो आउटपुट होगा वो इधर 1 होगा, इधर 1 होगा और इधर 1 होगा, ठीक है। और इन दोनों जगह जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, द एक्सनॉर गेट इज द गेट विच हैज़ हाई आउटपुट ओनली व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इक्वल, या तो 0 0 हो या 1 1 हो। तो ये हैं आपके लॉजिक
गेट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।